और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बिहार पर दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर जारी है। पटना में बीजेपी जेडीयू की बैठक जारी। पटना में सम्राट चौधरी के घर पर बैठकों का दौर जारी है। तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में भी बैठकें चली। उधर चिराग पासवान के साथ भी बीजेपी की बैठकें चल रही हैं। सम्राट चौधरी के घर पर भी जेडीयू और बीजेपी की बैठक चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है एनडीए में। बिहार पर दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर इस वक्त देखने को मिल रहा है। पटना में बीजेपी जेडीयू की बैठक इस वक्त सम्राट चौधरी के घर पर जारी है। और पटना से संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, लगातार चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। संभावित सीटों को लेकर कई सारे आकलन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी दल की तरफ से सिर्फ जनसुराज को छोड़कर लिस्ट जारी नहीं की गई है प्रत्याशियों की। धीरेन्द्र, देखिए, जनसुराज ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी 11 प्रत्याशियों की लिस्ट सबसे पहले जारी की थी और उसके बाद जनसुराज दूसरी पार्टी है जिसने 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। जहां तक बात है बैठकों के दौर का, तो पिछले 3 दिन से एनडीए की बैठक प्रस्तावित थी कि बिहार में होनी है, लेकिन वे बैठक लगातार टल रही थी क्योंकि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक मंच पर बैठने को फिलहाल तैयार नहीं थे। हालांकि चिराग पासवान ने जब पॉजिटिव रिस्पांस दिया तब सम्राट चौधरी के आवास पर यह बैठक हो रही है। जेडीयू ने साफ कह दिया था बीजेपी को कि पहले आप घटक दलों को तैयार कीजिए, उसके बाद बैठक होगी, क्योंकि आपस में बीजेपी और जेडीयू के लोग बैठकर कुछ नतीजा नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक घटक दल के तमाम दल इसमें हामी न भरें और तैयार ना हो चुनाव एक साथ लड़ने के लिए, तमाम सीटों को लेकर खुलासा ना हो, तब तक ये कहना मुश्किल था। और यही वजह था कि जेडीयू ने साफ तौर पे कह दिया था कि पहले घटक दलों से बीजेपी बात कर ले और उन लोगों की सहमति पहले ले ले, उसके बाद बैठक होगी। चिराग पासवान ने जब पॉजिटिव रिस्पांस दिया तब जेडीयू के लोग सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान हैं, विनोद तावड़े हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, सम्राट चौधरी हैं, उमेश कुशवाहा हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, दिलीप जायसवाल जो हैं वो हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। तो ये तमाम नेता, जो बड़े नेता हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं और ये इस वक्त बैठक कर रहे हैं और चिराग पासवान के पॉजिटिव रिस्पांस के बाद ये बैठक हो रही है। हालांकि इसके पहले विनोद तावड़े उपेंद्र कुशवाहा के घर भी पहुँचे थे, उनको एक बार फिर से मनाने की कोशिश हुई और उनको कहा गया कि आप एनडीए की बैठक में शामिल हों और एक बड़ा मैसेज इससे जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी भी नाराज़ हैं और जीतन राम मांझी अभी भी नाराज हैं। उन लोगों ने अभी तक इस बैठक से दूरी बना रखी है। तो एक तरह से कहा जाए तो सामंजस्य बिठाने की कोशिश लगातार जारी है। दिल्ली में भी बैठकें हो रही हैं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश भी लगातार चल रही है। नतीजे बहुत जल्द आने की उम्मीद है, क्योंकि आज से अधिसूचना जारी हो गई है प्रथम चरण के चुनाव को लेकर। तो निश्चित तौर पर देखिए, समय बिल्कुल नहीं है। कल 2 दिन जो है, 2 दिन नामांकन नहीं होंगे क्योंकि छुट्टियों का दिन है, लेकिन सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। वैसी परिस्थिति में तमाम दलों को अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करना बहुत ज़रूरी हो गया। यही वजह है कि चाहे महागठबंधन हो, एनडीए हो, तमाम दल आज बैठकों के दौर से गुजर रहे हैं और तमाम दल ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपसी सहमति बन जाए। धीरेन्द्र, सर्वेश, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट सामने आ रहा है चिराग पासवान का कि सब कुछ अच्छा है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि कितनी सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी मैदान में होगी, सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है, तो पेंच कहां पर फंस रहा? क्या सीटों को लेकर भी कोई रसाकसी है कि इस सीट पर कौन से दल का प्रत्याशी उतरेगा? देखिए, 9 सीट ऐसे थे जेडीयू के जिस पे चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतारना चाहते थे और उन्होंने साफ तौर पे उन 9 सीटों की बात कही थी कि जो भी सीटें उनको मिल रही थी उसमें 9 सीट ऐसे थे जो उनको मन मुताबिक चाहिए थे और उसी को लेकर पेंच फंसा हुआ था। हालांकि वो गतिरोध अब दूर हो गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात उपेंद्र कुशवाहा की करें, जीतन राम मांझी की करें, तो सीटों की संख्या को लेकर इन लोगों का विरोध है और जीतन राम मांझी अभी भी 8 सीटों को लेकर तैयार नहीं है चुनाव में जाने को। उनका सीधे तौर पर मांग है कि 15 सीटें कम से कम उनको चाहिए। 12 तो उसके अगर कल तक परसों तक वो 15 सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन आज जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो 12 सीटों तक भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन अभी तक उनको 8 से ज़्यादा सीटों की ऑफ़र नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से अभी तक जीतन राम मांझी नाराज़ हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी के सिपाही के तौर पर चुनाव मैदान में भले ही नहीं होंगे, लेकिन चुनाव में पार्टी के साथ होंगे, गठबंधन के साथ होंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको कम सीटें मिलेंगी। नजर बना के रखिएगा बैठक पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।